नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय हमें मिल सके। कमेंट बॉक्स में आपके विचार आकर के हमें प्रसन्नता होगी। आपने एक पुराना गीत सुना होगा, बड़ा मशहूर था। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं रे वादे, कोई किसी का नहीं है। वही बात कैसे लागू हो रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट या उनके नाम पर चलने वाली, और समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। बार बार हाथ खड़े करके आवाज उठती है, गठबंधन, हमारा रिश्ता मजबूत है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारी पराजय, बुरी तरह से केजरीवाल खुद पिट गए, उनके साथी मनीष सिसोदिया पिट गए, पूरी पार्टी एक तरह से बैठ गई, 22 सीटों पर सिमट गई, बुरी हालत हो गई हर जगह, इधर से उधर, और पंजाब तक में उसकी हलचल दिखाई दे रही। वहां भी आम आदमी पार्टी बिखरती बिगड़ती बुरी हालत में दिखाई देने लगी है, चाहे सत्ता में हो। लेकिन कह रहे नहीं, कुछ नेताओं ने साफ कह दिया। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने मुंह खोला और लड़ लो, हमसे भी लड़ लो, उनसे। मैसेज यही था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ेगी तो यही होना है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस तो यही करती है, इसलिए ऐसा ही होगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश, हाँ, उधर राष्ट्र इसको कह सकते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेजपाल यादव ने अभी ज्यादा मुंह नहीं खोला है, जो कि बिहार का चुनाव है। लेकिन कांग्रेस भी आंखें दिखा रही नहीं रहेगा। ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी खुद न बोले, लेकिन पहले भी कई बार कह चुकी है तो ये कैसा गठबंधन है, आप हमसे आके लड़ते हो, उसके बाद जो है मार्क्सवादी भी लड़ते हैं और फिर कहते हैं हम साथ साथ हैं। अखिलेश यादव स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भाई अब नेतृत्व तो ममता बनर्जी को करना है। उसमें भी कहने को गठबंधन है, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस तो नहीं, हमारा गठबंधन रहेगा। तो अब ये याद करें कि सबको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के गठबंधन से वो तो खाली अपना ही सिक्का चलाने के लिए आपके साथ कहती है कि हम गठबंधन में है, वरना तो वो कहती है हमारा वजन होगा, राहुल गांधी नेता होंगे, कहने को जैसे कह सकते ठप्पा लगाने के लिए रबर स्टैम्प के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है, इसलिए उनसे कहेंगे अच्छा आप बैठक बुला लीजिए, एड्रेस तो राहुल गांधी करेंगे, बातचीत वही करेंगे। पहले सोनिया गांधी करती थी, अब वो करेंगे। या प्रियंका गांधी के भी अपने कुछ सहयोगी साथ है, तो या तो वो गठबंधन में वो कहेंगे अरे भाई अब ठीक है, हम सब, हमें मान लो बस, कोई रिश्ता नाता, सत्ता का नाता, एक ही नाता, एक ही रिश्ता, सत्ता से ही सीधा सीधा रास्ता। हम यही मानते हैं कि सीधा कहाँ है, बहुत ही कठिन डगर है, कठिन डगर है। जनता को आप हर बार मूर्ख नहीं बना सकते गठबंधन के नाम। दिल्ली में आपने गठबंधन 6-8 महीने पहले किया और कहा कि हम साथ लड़ रहे हैं। पंजाब में विरोध में लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, कभी वहां लड़ रहे हैं, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से समझौता करते हैं, कभी उनके विरुद्ध चेतावनी देने लगते हैं। शिवसेना वो बिल्कुल ही मतलब जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट है, अब वो गठबंधन का राग अलाप है, लेकिन वहां तो उनके खुद के अस्तित्व का सवाल है। वो कहां बचे हैं जब किसी गठबंधन में आपके पास भी तो कुछ वजन हो। उनके विधायक तो सीधे सीधे शिंदे गुट के साथ, सत्ता के साथ जाने को तैयार है। असली शिंदे गुट नहीं, अब वो शिवसेना असली हो गई है। तो असली शिवसेना बाल ठाकरे के द्वारा बनाई हुई सेना के साथ रहे या उद्धव ठाकरे के साथ रहे, ये उनका सवाल है। समाजवादी पार्टी अपने बल पर उपचुनाव लड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस को कह दिया तुम्हारा यहां पर कुछ है नहीं, चाहे वो अभी मिल्कीपुर का चुनाव हो, हारे या जीते, इसके पहले के चुनाव विधानसभा के साथ 6 में उन्होंने भी, तब भी उन्होंने, कांग्रेस ने कहा हम तो नहीं लड़ते हैं भैया, आप कर लो, चूंकि हमारे बस में नहीं है। जमानत ही जब दिल्ली में इतनी बड़ी राष्ट्रीय मतलब पार्टी, कांग्रेस पार्टी, 125-150 साल का जिसका इतिहास हो, और उसके सिर्फ 70 में से 3 विधायक जमानत बचा पाए, इतनी बुरी हालत। और कई जगह तो ऐसे वोट मिले जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो
छात्र संघ के चुनाव होते हैं, उससे भी कम वोट विधायकों को मिले जमानत जब्त होने में। कांग्रेस उसके बाद भी कहे कि मेरा पलड़ा भारी, आपका पलड़ा बिल्कुल ऊपर लटका हुआ है, उसके बाद आप ये कहेंगे कि हमारा पलड़ा भारी है, मेरे इसमें तो वजन रखा हुआ है 2000 किलो का। हमारे पास तो इतनी शक्ति है, कितनी शक्ति है कांग्रेस के पास? कहां सत्ता में है? तेलंगाना ठीक है, कर्नाटक ठीक है, हिमाचल ठीक है, बाकी कहां है? आप कहां है सत्ता के वो? और वो भी वहां कितना है? शिव कुमार रोज कहीं विदेश में जाते हैं तब भी परेशान, यहां पर होती है खलबली मचती है कि वो क्या करेंगे आकर के। कर्नाटक में सत्ता, अभी तेलंगाना में तो ज्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन हिमाचल में खलबली, छोटा सा राज्य है। लेकिन दिल्ली में जो बदतर स्थिति हुई है, हमने दिल्ली पर ज्यादा चर्चा नहीं की थी, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सामने रख करके, और गृह मंत्री अमित शाह ने, और हजारों कार्यकर्ताओं ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, जनसंघ की तो पुरानी पृष्ठभूमि है, वो लोग भी, बुजुर्ग लोग भी निकल करके आए। प्रतिष्ठा का सवाल है, 27 साल बाद सत्ता में आना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी सैकड़ों मीटिंग की गली मोहल्ले में। वो ज्यादा बड़ी भीड़ दिखाएं, जब राहुल गांधी भीड़ जुटाने को कहते हैं, कई बार तो वो अपनी इसीलिए मीटिंग कैंसिल ही कर देते थे। हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि उन्हें पहले ही लग रहा था, और जो मीटिंग में अंतिम क्षण में भी। और हमने तो इसलिए अलका लामा से भी कहा था कि उनके आने से केवल वो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं या नुकसान करने के लिए गए हैं, ताकि कहीं अलका लामा या संदीप दीक्षित न जीते, वरना तो युवा नेतृत्व तो दिखाई देगा। राहुल और प्रियंका से अधिक पावरफुल दिखाई देंगे। वरुण गांधी को लाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये किस लिए कहें? उनसे कहें कि भाई आप हमारे बिल्कुल झंडे तले रहिए, और आप भी जो भी बचा खुचा आपका है अस्तित्व खत्म कर लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो मोदी चाहे व्यंग में कहते हैं या सहानुभूति में कहते हैं, ये कहते ही है कि भाई ये तो परजीवी है। एक बेल ऐसी होती है जो जिस पर चढ़ जाए तो अच्छा पेड़ जो है नष्ट हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी है निगल लेती है। जहां गई बसपा का नाम, बसपा भी इस बार खड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उससे भी बदतर स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन उसने बसपा को भी नुकसान किया, कभी समाजवादी को नुकसान किया पिछले चुनावों के दौरान, कभी लालू यादव के वहां पर उनका जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ तो उनकी लड़ाई, उनके वर्कर कितने ही लोगों को हम जानते हैं। 1990 से वो बेचारे लड़ रहे। आज तक लालू यादव से कभी लड़ते हुए बीच में सब समझौता हो जाता है तो पैर छूने जाना पड़ता है, इधर से आदेश होता है हाईकमांड का। लेकिन कहां दिल मिले, कहां वादा कौन ने निभाया? कौन निभाता है वादा? शरद पवार तो सोनिया गांधी के विदेशी होने के नाते तो पार्टी को तोड़ करके, और वाई चौहान के समय से जितनी बार उन्होंने पार्टी तोड़ा, अपना विद्रोह किया, फिर आए फिर गए, सारे हरियाणा के रिकॉर्ड आयाराम गयाराम को पवार साहब ने तो पूरा बदल दिया। एक महाराष्ट्र का नाम हो गया, हरियाणा तो बेकार बदनाम रह गया। अब वो कभी पार्टी बदले या नहीं बनाए, या विरोध करे, सोनिया का विरोध करें कि इंदिरा गांधी का विरोध करें कि राजीव गांधी का विरोध करें, कि किसका विरोध नहीं किया उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज और गांधी परिवार का। आज फिर उनको जरूरत है। सुप्रिया सुले राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो उनको लगता है कभी मिलकर हमें कुछ शायद उनका हमें मिले हिस्सा या इनका हिस्सा हमें मिले। एक थाली में कुछ देर तो खा ले, जितनी देर जनता के बीच नहीं जाते हैं। मुंबई नगर निगम के चुनाव में क्या करेंगे? कोई साथ मिलकर के कांग्रेस को कौन देगा? जब दिल्ली जैसी जगह में जमानत जब्त हो गई, तब कितना समर्पण करेगी जो उद्धव ठाकरे के जो थोड़े बहुत सैनिक बचे हैं उनके साथ, या शरद पवार का जो टूटा फूटा पार्टी जिसको बची है, उस सुप्रिया सुले के नाम पर अपने इलाके में जीत जाए, वो बस उतना संभव है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में वो क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी अभी से ही उस मामले में ऊपर से जरूर कहती है, हाँ अखिलेश यादव ने शराफत दिखाई है। वो क्यों कहे? नाता तोड़ना है तो क्या वादा क्या निभाना, वो तो अपने बल पर चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ गठबंधन रहेगा। अब गठबंधन वो जानते हैं, ममता बनर्जी आ जाए तो चलो ठीक है। राहुल गांधी यहाँ किस बार, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव 2 साल बाद हो, तो राहुल गांधी किस बूते पर ये कहेंगे कि आधा हिस्सा ही दे दो मुझे, चलो आधा क्या मतलब उनको? वो हर बार, पिछली बार भी उन्होंने कहा था ले लीजिए 10-20 सीट ले लीजिए, 25 सीट ले लीजिए, 50 सीट ले लीजिए, लेकिन विधानसभा में आप कहाँ हैं? आप तो यहां जमानत जब्त कराई आपने, हमारा भी भविष्य खराब कर देंगे। तो कौन सा ऐसा राज्य है? और आम आदमी पार्टी केजरीवाल, अब उनको फिर से तलवार लटकी हुई है, बीटिंग करेंगे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक समय के लिए जमानत दी थी। अब कार्रवाई अब आगे शुरू होगी, सुनवाई शुरू होगी। जमानत जो है उनको कोई माफ थोड़ी कर दिया गया है, उनको दोष मुक्त नहीं हो गए जो जनता में। और जनता ने भी, उन्होंने तो कहा था कि जनता मुझे निर्दोष घोषित कर देगी तभी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे भाई, वो कर दिया। अदालत के कहे बिना आप दस्तखत करने लायक नहीं हो सकते थे। इसी बार ये जनता भी जानती है। और जनता को जितना धोखा केजरीवाल ने दिया, तो अब उससे गठबंधन कैसे निभाएंगे? पंजाब में तो है ही नहीं गठबंधन। पंजाब में तो कांग्रेस खड़ी हुई है कि भैया आम आदमी पार्टी तुम आ जाओ, हमारे यहां से गए हुए लोग हो। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह याद में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वहां के एक क्षत्रप नेता हैं। उसको उन्होंने क्षेत्रीय नाम नहीं दिया, लेकिन न निगला जाए न उगला जाए, ऐसी स्थिति है। राहुल गांधी बड़ी तरह कितना ही चाहें कि उनको, दीपेंद्र हुड्डा को कितना ही गिरा दे, कैसे हटाएं, कैसे करें। अब वो हार गए, तब भी जो है उनको ये कहना कि अच्छा साहब नमस्कार आप, ये तो न उनको पार्टी से हटा सकते हैं, न उनको उनके अस्तित्व के बिना उनका चल सकता है। चूंकि हरियाणा में कौन सा कांग्रेस पार्टी में कोई रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी कुछ दिला सकते हैं क्या? जयराम रमेश हरियाणा में 5 वोट दिला देंगे? दिला दिया होता तो हरियाणा में इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। दिल्ली में तो बड़े साउथ इंडियन है। जयराम रमेश ने क्या किया? पड़ोसी राज्यों को लेकर के कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेता आकर के बाहर से, दिग्विजय सिंह तो बड़ा ही राजा कहलाते हैं, दिग्गी राजा। तो बड़े राहुल गांधी के वो भी सलाहकार रहे। अशोक गहलोत को कहा जाता था भाई वो दिल्ली संभालेंगे, वो जो राजस्थान में, उनको तो मंच पर भी लाया गया। उन्होंने कहा जो राजस्थान में हमने स्वास्थ्य की अच्छी योजनाएं लागू की, ठीक है, उन्होंने वहां भी नहीं माना था आयुष्मान भारत को, लेकिन अब तो वहां पर आयुष्मान भारत हो गया। आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो और सब प्रदेशों में लागू हो गई। दिल्ली बची थी, अब वहां तो लागू हो जाएगा। गरीबों का कल्याण होगा। पानी यमुना साफ करने का पहला संकल्प उन्होंने लिया है, घरों में जल में पानी अच्छा देंगे। तो अशोक गहलोत को सामने इसलिए दिखाया गया कि भाई लगे देखो तुम्हारे कहने के बाद भी हारे हो, बेचारे पहले राजस्थान से हारे ही थे। सचिन पायलट को घुमाया गया, सचिन पायलट को भी जितना नुकसान कर सकते हैं करते रहे। राहुल गांधी किसी भी युवा नेतृत्व को, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, सुरेश पचौरी, कोई भी नेता यदि उनके हम उम्र के आसपास हो, उनसे छोटा हो या उनसे थोड़ा सा बड़ा हो, बुजुर्गों को छोड़ दीजिए, बुजुर्गों को मालूम है कि क्या है, इनको तो कहां का टप्पा हिला नहीं जाएगा, तो क्या है, दस्तखत जहां कहेंगे कड़ के हिसाब से करा लेंगे। आज नहीं रहे, लेकिन मोतीलाल वोरा जी इसीलिए कहते ही थे, उनको मैं 71-72 से जानता था, तो वो कहते ही थे कि भाई हमसे जब पूछे तो हम कहते हम नहीं, क्या कहा जाए, जो कोई सुनेगा उसी की कहेंगे, जिनको जरूरत होगी तो बता देंगे। उन्हें मालूम था कि ये लोग अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। अहमद पटेल की बात नहीं सुनी जाती थी, किससे मिलना है, उसी पर राहुल गांधी ने तैयार होते थे। ऊपर से वो सार्वजनिक रूप से कहीं मतभेद सामने नहीं आए, वो उनकी पुरानी वफादारी थी, चाहे अहमद पटेल हो या मोतीलाल वोरा हो। और इसीलिए, लेकिन उनको ऐसे ही लोग चाहिए जो वसूली करके खुद लाए, और वसूल वोट करे या नोट करे ये तो वो जाने, लेकिन सत्ता देने के लिए जो है सबको ये लगता है कि भाई पार्टी में टिकट के लिए, जब कोई जहां जीत की उम्मीद हो तो टिकट पे पैसा खर्च करिए, कितना करेंगे, उसको वो पार्टी के खर्च में जाता है कि वो उनकी नई कंपनियां बनाई हुई हैं उसमें जाता है। फिर कभी कहते हैं हमारा देखो, विदेशों में जाकर के कहेंगे कि हमारे बैंक को रोक दिया गया, एक दिन भी यदि बैंक का उनका खाता नहीं छुट्टी थी, या किसी दिन ये कहा गया कि ईडी ने कहा कि भाई कल तक जो है एक दिन इनको, अभी जब तक ये हिसाब नहीं देते हैं इनकम टैक्स का तब तक वो होगा नहीं। तो 2 दिन भी यदि खाता रुक जाए तो हाहाकार कि हमें तो पैसा निकालने दे, पैसा तो सब कांग्रेस बीजेपी के पास है। भाई कई जितने सारे ट्रस्ट बना रखे हैं, जितनी कंपनियां बना रखी हैं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने, चिदम्बरम हो चाहे राहुल गांधी हो, उसमें यदि करोड़ों रुपया है, अभी आलिशान 5 स्टार नहीं 10 स्टार ऑफिस बनाया है, तो उसका कुछ हिस्सा कुछ और कार्यकर्ताओं के लिए भी या कुछ पार्टी के लिए जो चुनाव के खर्च पर भी होता, लेकिन नहीं। तो दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी उनके धराशायी होने के बाद फिर से हो गया, कोई रिश्ता नाता नहीं, वादा है, वादों का क्या, वादों पर भरोसा न जनता करती है न गठबंधन के साथी करते हैं। देखना है, ये नाटक तो चलता रहेगा। जब जब चुनाव आएंगे, फिर से अब तो कुछ महीने बाद ही है बिहार में, लेकिन हो सकता है जब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो या कोई उपचुनाव हो, फिर आपको दिखता रहेगा किसका वादा कौन निभाएगा। एटरसाई में विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करके उनसे भी सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।